नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में जो निमित्त उपादान की चर्चा आई उससे संबंधित अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया और कर्ता और अकर्ता ये स्वरूप को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कल के दिन से, है ना। तो अपनी बात ये आई कि पहले तो हमें जैसे वस्तु में नित्य अनित्य धर्मयुगल हैं, इसी प्रकार ये समझना चाहिए कि वस्तु में कर्तृत्व अकर्तृत्व धर्मयुगल हैं। वस्तु अपने से ही अकर्ता है और अपने से ही करता है, किसी अन्य के कारण नहीं। वस्तु में विकारी परिणाम उत्पन्न हो कि शुद्ध परिणाम उत्पन्न हो या अनंत चतुष्ट रूप पूर्ण शुद्ध पर्याय उत्पन्न हो, वो द्रव्य ही उसका करता है। ठीक है, द्रव्य करता है। इस बात को समझ में आने पर अनंत विश्व की नास्ति हो जाती है। मेरी पर्यायों का कर्ता इस विश्व में कोई नहीं, भले वो विकारी पर्याय हो या अविकारी पर्याय हो या पूर्ण शुद्ध पर्याय है। पूरी जिम्मेदारी जीव की है ना। ये क्यों? क्योंकि मेरे में कर्तृत्व शक्ति है। विश्व की प्रत्येक वस्तु परिणमन शक्ति वाली है। सर्व वस्तुओं में वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, जिसके कारण वस्तु की प्रति समय एक पर्याय उत्पन्न होती है, स्वयं के कारण उत्पन्न होती है। इतनी अपनी चर्चा हो गई। अब जो भी परिणमन होता है वो 5 समवाय पूर्वक होता है, और 4 समवाय तो अपनी उपादान में है। अकेला निमित्त पर द्रव्य की पर्याय है। क्या कहा? 5 समवाय के अंदर में अकेला निमित्त समवाय पर द्रव्य की पर्याय है, बाकी 4 समवाय जीव के ही उपादान है। काल लब्धि जीव की है, भवितव्य कहो या होनार वो जीव की है ना। पुरुषार्थ जीव की पर्याय है, और उस रूप परिणमन करने का स्वभाव जीव में ही है। 4 उपादान रूप है, मेजॉरिटी अपनी है, निमित्त अकेला बाहर से है, ये समझना। लेकिन निमित्त कराता नहीं है। तो ये 2 द्रव्यों की भिन्नता, 2 द्रव्यों के अंदर अत्यंता भाव, ये तो जैन शासन का मूल सिद्धांत है। इतनी बात हो गई, है ना। अब बात आ रही है कि जो उपादान है, तो उपादान भी 3 प्रकार का है। कल अपने लास्ट में इतनी बात छोड़ी थी। उपादान भी 3 प्रकार का है। कैसा 3 प्रकार का? एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान, और तीसरा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती उपादान। अब ये कहेंगे कि इस राग का कर्ता यही जीव है, ये सम्यक दर्शन का कर्ता यही जीव है। तो प्रयोजन समझा जाता है हर बात का। जिन वाणी में हमको शब्दों की मारामारी नहीं करनी है, हमको प्रयोजन समझना है कि जब जीव को कर्ता कहा जा रहा है, इसका अर्थ है कोई अन्य कर्ता नहीं, बस फुल स्टॉप।
अब एनालिसिस करेंगे कि जीव को कर्ता कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, ये एनालिसिस का पॉइंट है। अब देखो, जीव तो त्रिकाली ध्रुव है, जीव तो त्रिकाली ध्रुव है, जिसको त्रिकाली उपादान कह रहे हैं। तो त्रिकाली ध्रुव तो सदा एक रूप रहता है। जीव द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होता, अनंत गुण कभी अदल बदलते नहीं है। तो जीव सदा एक रूप, गुण सदा एक रूप, तो द्रव्य तो सदा एक रूप रहता है, त्रिकाली ध्रुव। यदि द्रव्य से पर्याय होती हो, देखो पहली जो अपेक्षा घटित हो गई वो स्टैंड हो रही है, क्या कि अन्य द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है, द्रव्य पर्याय का कर्ता है। अब इस पॉइंट की एनालिसिस चल रही है, ठीक है। तो त्रिकाली उपादान कह रहे हैं उसको, तो त्रिकाली उपादान तो सदा एक रूप है, और पर्याय तो रंग बिरंगी हो रही हैं। कभी क्रोध की पर्याय, कभी मान की, कभी माया की, कभी लोभ की, कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी दया, कभी दान, कभी पूजा के परिणाम, कभी लड़ाई के, कभी तीर्थ यात्रा। तो यदि द्रव्य सदा एक रूप है तो पर्याय एक जैसी होनी चाहिए, तो पर्याय रंग बिरंगी क्यों हो रही? पॉइंट समझ में आया? तो इससे भी, अब इस एनालिसिस से भी ये बात पकड़ में आ रही है कि द्रव्य जो सदा एक रूप है, तो एक रूप रहने वाली पर्याय से एक जैसी पर्याय होनी चाहिए। तो इसमें भी कुछ और रहस्य है, इसमें भी ये इस द्रव्य का कर्ता इसलिए कहा है कि तुम अन्य को कर्ता मत जानो, ये इसी द्रव्य की पर्याय है, इतना अर्थ निकालना। लेकिन द्रव्य पर्याय का कर्ता है तो फिर पर्याय अलग अलग क्यों हो रही हैं? एक जैसी पर्याय होनी चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये द्रव्य तो सदा शुद्ध रहने वाली वस्तु है, तो शुद्ध द्रव्य से अशुद्ध पर्याय कैसे होंगी? बोलो, शुद्ध द्रव्य से अशुद्ध पर्याय कैसे होंगी? शुद्ध द्रव्य को यदि कर्ता कहें कदाचित, तो शुद्ध पर्याय को कर्ता कहेंगे, अशुद्ध पर्याय को कर्ता कैसे कहेंगे? द्रव्य को, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। इस हेतु से भी द्रव्य कर्ता नहीं दिख रहा हमको। समझ में आ रही है बात? फिर कह रहे हैं भैया, वो जो पर्याय है ना, अज्ञान रूप पर्याय, जो ध्रुव से विमुख पर्याय है, जो ध्रुव रूप तो कभी जिसने जाना ही नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जाना ही नहीं, ऐसी अज्ञान रूप पर्याय करता है, ऐसी मिथ्यात्व रूप पर्याय करता है। इसके फल में ये राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। तो अज्ञान किसने किया? कि तुम नहीं किया अज्ञान, कोई और ने नहीं कराया। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि वो जो क्षणिक उपादान है वो ही करता है। त्रिकाली ध्रुव पर भी आरोप जा रहा है, त्रिकाली ध्रुव के ऊपर भी आरोप जा रहा है। वास्तव में कर्ता देखा जाए तो वो स्वयं ही पर्याय करता है, वो स्वयं ही कर्म है। वो क्षणिक पर्याय में ही कर्ता कर्म संबंध बन बैठ रहा है। त्रिकाली ध्रुव पर से तो बैठे ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक, पर द्रव्य से तो कर्ता कर्म संबंध बैठ नहीं रहा कहीं से कहीं तक, लेकिन द्रव्य से भी उपचार आ रहा है। अज्ञान तब हो रहा है, तब राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। और सुनना, और भेद ज्ञान की भी वही पर्याय है, भेद ज्ञान की पर्याय तो रत्नत्रय प्रकट हो रहे हैं। तो अब तो कहो त्रिकाली उपादान, भगवान आत्मा को उपादान कारण, तब भी नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान है, जिस ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा जाना, तब रत्नत्रय प्रकट हुए। त्रिकाली उपादान से होते तो त्रिकाली उपादान अनादि का है,
जब तक ज्ञान भेद ज्ञान नहीं करेगा तब त्रिकाली उपादान बना रहे, अनादि से बना है। कहाँ उत्पन्न हो रही है रत्नत्र की पर्याय, कहाँ उत्पन्न हो रही है शुद्ध पर्याय? तो फिर कर्ता कहेंगे तो फिर ज्ञान की पर्याय को कर्ता कहेंगे। ज्ञान ये अज्ञान रूप कर्ता, सम्यक ज्ञान रूप कर्ता। तो वो क्षणिक जो पर्याय है वही उपादान कारण है। दूसरा पॉइंट आ गया। अब इसकी और एनालिसिस करते हैं। देखो, हाँ प्रीति कर लेते अभी। देखो ये जो अज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया कि मैं पर का अकर्ता हूँ, त्रिकालीय ध्रुवी परिपूर्ण वस्तु है, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान होने पर भी भैया आप क्यों राग द्वेष हो रहे? अब ट्रिक पता चल गई ना, तो चौथा ही गुण स्थान पे क्यों अटके? हजारों साल तक, कोटि पूर्व के तक क्यों अटके हैं चौथे गुण स्थान पे? आपको ट्रिक समझ में आ गई ना? फटाफट पांचवा गुण स्थान करो। पांचवा क्यों करो? मुनि धर्म अंगीकार करो। मुनि धर्म क्यों अंगीकार करो? अनंत बनो, सिद्ध बनो। देखो वो सम्यक ज्ञान रूप पर्याय भी चारित्र की पर्याय को पहले देर में, बाद में, कम ज्यादा, स्थिर अस्थिर नहीं कर सकती। ज्ञान की पर्याय अंदर अंदर में चारित्र की पर्याय का करता नहीं। समझ आ रही बात? तो प्रत्येक पर्याय अपने अपने उपादान का करता है, प्रत्येक पर्याय। तो सारा बल जोर किस पे चला गया? पूरा बल चला गया पर्याय की तत्समय की योग्यता। ये नियामक कारण है, इसको कोई नहीं हटा मिला सकता। इस पर्याय का ये पर्याय स्वयं अपना करता नहीं, ये वाली बात अदल बदल नहीं सकती। जैसे परद्रव्य का कर्ता, कर्म का कर्ता, शरीर का कर्ता, संयोगों का कर्ता, इन सब में असद्भुत व्यवहार ने घटित हो रहा है। और पर्याय का कर्ता द्रव्य है, इसमें भी सद्भुत व्यवहार ने घटित हो रहा है। लेकिन पर्याय का कर्ता इटसेल्फ पर्याय है, इसको नहीं बदला जा सकता, इसमें निश्चय घटित हो रहा है। ये एकदम परमार्थ बात है। पर्याय का कर्ता पर्याय है, वो पर्याय अपना करता है। मैं अपनी बात पहले क्लोज कर दूं, फिर मैं प्रीति की बात को लेती हूँ। अब देखो इस पर्याय का अकर्तृत्व देखो कैसा कर। अच्छा ठीक है, पर्याय पर्याय का कर्ता तो है ना। अब सुनना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी बीरा रे। टोटल परद्रव्य का परिणमन और अपनी स्वयं की पर्यायों का परिणमन का भी कैसा अकर्तृत्व निकल के आ रहा है। केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो द्वारिका कब जलेगी? सो एंड सो डेट को जलेगी, इतने बज के इतने मिनट पे जलेगी। लोगों ने कोशिश करी। देखो गजब की बात, इसमें कितना बड़ा मैसेज छिपा है। समझदार लोगों ने भेद विज्ञान का उपाय बनाया, इस सर्वज्ञ की बात को अपने सिर माथे अंगीकार किया। ओह ये सर्वज्ञ देव की बात है। राइट प्रोसेस में जाके सम्यक दर्शन को प्रकट किया, किन्हीं ने मुनि धर्म अंगीकार किया। और इसको रॉन्ग वे में जाने वालों को ऐसा कैसे हमारे द्वारा जलेगी, हम रहेंगे ही नहीं, द्वारिका जलेगी कैसे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, हमें गुस्सा कैसे आएगी। देखो जिन्होंने सर्वज्ञ के ऊपर विश्वास नहीं किया, घटना तो घटित हुई लेकिन अविश्वास से नरक चले गए। बोलो, सर्वज्ञ देव के अविश्वास से नरक चले गए, और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने अपना हित करके सिद्ध गति को प्राप्त कर गए, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, शांति को प्राप्त किया। पर्याय का भी अकर्तृत्व सर्वज्ञता के एंगल से। दूसरी बात, पर्याय का भी अकर्तृत्व निमित्त की सापेक्षता में, निमित्त की सापेक्षता लगी है उसमें। निमित्त कराते नहीं है, लेकिन जब तक निमित्त का कर्म का उदय है तब तक वैसे वैसे परिणाम चल रहे हैं। निमित्त कराते नहीं है, लेकिन निमित्त की सापेक्षता में वैसे वैसे परिणाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निमित्त की सापेक्षता में अकर्ता, ठीक है। पर्याय की क्रमबद्धता के लिए अकर्ता,
अकर्ता की सिद्धि हो रही है हर प्रकार से। जो पर्याय हैं वे क्रमबद्ध हैं। अब तुम किस कर्ता का पॉइंट इतना है कि तुम्हारी पर्याय तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन अदल कर दो, बदल कर दो, कुछ कम कर दो, कुछ ज्यादा कर दो, ये पॉइंट नहीं है। पर का दोषारोपण मिटा और अपनी अपनी संभाल करने का उद्यमी हुआ, इतना अर्थ है। यह परिणमति सकर्ता का अर्थ ये है कि पर का दोषारोपण की वृत्ति छूटी, अनंत अनंत पर की नास्ती हो गई। इधर से मेरी तरफ से, उधर ऊपर की तरफ से। कितनी गजब की सुबह बात आ गई, बोलो। मैं जीवों को मारता हूं, बचाता हूं। अरे बचाने वाला परिणाम भी अमूर्तिक है। प्रश्न है कि तुमको बचाने का भाव तो आया, चलो मान लिया आया, क्रमबद्ध में आया, पर ये पूछ रहे हैं तुमने बचाया कैसे? पर के द्वारा। पर के द्वारा पर का क्या किया जा सकता है? जब देह ही पर है, तुमने उंगली कैसे हिलाई? चींटी को बचाने के लिए उंगली कौन है? 100 के पर। आपकी सीमा कहां तक? परिणामों तक। तो पर को कैसे किया? तो पर का तो सर्वथा अकर्ता, आंख बंद करके अकर्ता। और पर्याय अपने षटकारक से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। अब देखो कितना परम अकर्तृत्व निकल रहा है। द्रव्य में कुछ करना नहीं, द्रव्य में कुछ करना है? द्रव्य तो अनादि अनंत जीव है, अनादि अनंत शुद्ध है, अनंत गुण, अनादि अनंत एक रूप है। इनमें कुछ करना नहीं है, कुछ कर सकते नहीं है। अब बात आती है अकेली पर्याय की, है ना? अब सुनो, एक समय की पर्याय तो आपके ज्ञान का विषय ही नहीं है, करोगे कैसे? जब उस पर्याय का ज्ञान होता है ना, तब तो कम से कम असंख्य पर्याय एक जैसी होके निकल जाती है ना, असंख्य पर्याय, तब तो ज्ञान का विषय बनती हैं पर्याय। अगर इससे कम समय की पर्याय होके निकल जाए तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती। जैसे ये जो बल्ब जल रहा है ना, ट्यूबलाइट जल रही है ना, ये जल रही है, बुझ रही है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वेव काम करती है। बोलो किसी को ये ट्यूबलाइट बुझती हुई दिखाई दे रही है? साइंस कह रही है कि हर समय ये बुझती है और हमारा ज्ञान स्वीकार करता है, परंतु हमारे ज्ञान का क्या विषय बन रही है? वेव बन रही है। वेव हमारी ज्ञान का, एक सिंगल वेव ज्ञान का विषय बनती है? नहीं बनती। जब असंख्य पर्याय होके निकल जाती हैं तब हमारे ज्ञान का विषय बनती है। और भी जो हुई ना, जिस समय हुई उसी समय उस संबंधी बंध, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्ण सब हो चुका। अब वो क्या करोगे उस पर्याय में? जो होके अपना रंग दिखा के और उस संबंधी जो कुछ भी होना था वो सब करके चली गई। अब क्या करोगे उस पर्याय को? वो तो चली गई। तीसरी बात, चौथी बात कि आगामी पर्याय भी क्रमबद्ध है। फिर तुम्हें क्या करना है? चारों तरफ से अकर्तृत्व 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 भाषित हो रहा है। बोलो, हर तरफ से अकर्तृत्व भाष, जिसका कर्ता कहा जा रहा है उसका भी अकर्तृत्व भाषित हो रहा है। समझ आई बात? तो अकर्तृत्व का आनंद करो बस। होते हुए परिणमन की स्वीकृति। सुबह बात आ गई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई भी पर्याय गुण स्थान का उल्लंघन करके उत्पन्न नहीं होती। एनी पर्याय गुण स्थान का उल्लंघन करके पैदा नहीं होती। दूसरी बात, गुण स्थान निचला है और क्रिया परिणाम ऊंचे हैं, तो ऊंचे क्रिया परिणाम से उसी गुण स्थान वाला बंद होएगा, भले ही कितने ऊंचे हो जाएं। चौथा गुण स्थान है महाव्रत के परिणाम है, तो चौथे गुण स्थान संबंधी ही अप्रत्याख्यान का बंद होएगा, भले महाव्रत हो जाए। और चौथे गुण स्थान से निचले परिणाम हो सकते नहीं। हो गए तो फिर समझना गुण स्थान नहीं।
कितनी सुंदर सुव्यवस्थित व्यवस्था है। कौन करे, कौन धरे, कौन बिगाड़े, कौन सुधारे, जरूरत क्या है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। जब भी कोई कार्य होता है, मान लिया 20 नंबर की पर्याय में कार्य होना है, तो उससे पूर्व की पर्याय उसी डायरेक्शन में होने वाली होती हैं। रोटी बननी है तो फिर आटा डिब्बे से निकलेगा, फिर वो आटा मड़ेगा, फिर बेलेगा, फिर तवा पे जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों को भी उपादान कहते हैं, परंतु वे भी नियामक है भी और नहीं भी। रोटी तवे पर डलती डलती वो चिमटा से पलटी तो वो टूट गई या वो जल गई, कुछ भी हो सकता है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होने पर भी तो है तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण। इसलिए कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों में तो कभी नहीं लगता। कितना निर्भर हो जाओ, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध लागू ही नहीं पड़ता। लगा के बताओ। पंडित साहब कहते तो हमें कर्ता बताओ, बताओ किसी का कर्ता, हम तुम्हें कर्ता बताएंगे। हम मतलब भगवान की दिव्य धनी में आया, पॉइंट पकड़ में आया। अब अंदर अंदर में कैसी स्वतंत्रता, द्रव्य को भी कर्ता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में द्रव्य और पर्याय के बीच में भी कर्ता कर्म संबंध नहीं बैठता। बोलो, यह परिणमति स कर्ता तो स्टैंड है, वो अपेक्षा को तो हटानी नहीं है, क्योंकि परिणमन उसी द्रव्य का है। किसका कहेंगे उस परिणमन को? उसी का ही कहेंगे। लेकिन तो भी द्रव्य का पर्याय के साथ में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं बैठता। इसके लॉजिक दे चुके आपको पहले। अब क्या बचा बीच में? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी नियामक कारण नहीं है। जैसे कोई जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है, तो उसकी पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कैसी होंगी? देवशास्त्रु की समीपता होगी, तत्व ज्ञान होगा, 6 द्रव्य 7 तत्व का भेद विज्ञान होगा, भेद विज्ञान पूर्वक स्वात्म विचार होंगे, स्वात्म विचार पूर्वक परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाएगी। ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। इन क्रम को मिटा के कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। आटा माड़े बिना रोटी कभी नहीं बनती, सब जगह लगा लो। बीज बोए बिना पेड़ नहीं निकलता। वो जब उस पे आम लगे हैं पेड़ पे, तो उसके पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ऐसी ही होंगी। बीज लगेगा, 2 पत्ते निकलेंगे, स्टेम बनेगा, ब्रांचेस होंगे, फ्लावर आएंगे, फूल लग जाएंगे, फल लग जाएंगे, ऐसा। फिर भी एक फल बढ़िया बन गया, एक फल तो टूट गया, फूल बनने पर ही बिखर गया। फिर भी इसलिए वो जो सिंगल वन पर्याय है ना, उस प्रत्येक पर्याय में कर्ता कर्म संबंध घटित होता है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों पर भी उपचार तब जाएगा जब यहाँ काम हो जाएगा। घड़ा बनाया कुमार ने, बिल्कुल रेडी था, बनते बनते उतार ही रहा था चाक पे से, तब तक बच्चा आ गया, फूट गया। उनको भी नियामक नहीं कह सकते। इसलिए नियामक लगता है कर्ता कर्म। इसलिए गुरुदेव श्री ने बात कही कि जो पर्याय है वो अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही उपादान, स्वयं ही साधन, स्वयं ही अधिकरण, अपने लिए, अपने से, अपने में से, स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म। ये कर्ता कर्म संबंध है। दो द्रव्यों के बीच घटित नहीं होता। द्रव्य पर्याय के बीच में भी सद्भूत व्यवहार है। पर्याय का पर्याय से कर्ता कर्म संबंध स्थापित होता है। और पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, वे तो होके चली गई, तो काय को टेंशन पड़ी है पर्याय भी सुधारने के लिए? अकर्तृत्व का आनंद करो, पर्याय सुधर जाएगी।
जो अकर्तृत्व का आनंद करता है उसकी पर्याय सुधर जाती है। जो कर्तापने की टेंशन रखता है तो टेंशन में आकुलता होती है, आकुलता से कर्म बनते हैं, पर्याय बिगड़ी रहती है, सुधरती ही नहीं है। इतनी सारी बात अकर्ता की क्यों सिखा रहे फिर? इसलिए सिखा रहे कि अकर्ता की सिद्धि होने पर परिणति कितनी निर्भर हो गई। पर द्रव्य में कुछ हुआ कि भैया ऐसे ही होना था, सहज रहो, शांत रहो। पर्याय बिगड़ गई। आज सुबह भी चर्चा की, कल भी चर्चा की। कोई ब्लेंडर मिस्टेक हो गई, मर गए, डिप्रेशन। हाँ, कोई क्या कहेगा, सबके बीच में गुस्सा आ गई। कोई क्या कहेगा, इतने स्वाध्यायी, इन्हें गुस्सा आ गई, ऐसे गुस्सा करते। तो गुस्सा तो हुई वो एक समय की, और वो होके चली गई। उस संबंधी बंद निर्बंध सब होके चला गया, और उस पर्याय का लक्ष्य करते करते अब तक सुबह से लेके शाम तक दुखी हो रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, सिर भन्ना रहा है, टेंशन में सिर भन्ना रहा है। देखो, देह का भी संबंध ऐसा है। यदि परिणामों में आकुलता है तो देह का परिणमन भी ऐसा प्रतिकूल, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। यदि आपको इधर परिणामों में कर्तृत्व बुद्धि है ना, कर्तृत्व बुद्धि, तो सिर में दर्द होता है, फिर गैस बनने लगती है, फिर पेट में दर्द होता है, फिर फलाना, फिर ढिकाना। ये घनिष्ठ परिणामों का भी शरीर से घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देख लेना, नहीं तो जब जब आकुलता होगी तब तब सिर दर्द होता है। अब बोलो, अब प्रीति क्या बोल रही थी, बोलो। हेलो, ऑडिबल है बुआ जी? हाँ हाँ बिल्कुल, आवाज हाँ बिल्कुल। हाँ, अब सारे डाउट क्लियर हो गए, वो पूरी बात हो गई चर्चा पर। बढ़िया, बहुत अच्छा। जिन शासन का पर्पज ये है, ये कोई रूढ़ी नहीं है, रूढ़ीवादी नहीं है ये कोई, कि पूजा करे आए, पाठ करे आए, स्वाध्याय करे आए, दया करे आए, दान करे आए, धर्म हो गया। ये कोई परंपरा नहीं है जैन शासन। गुरुदेव श्री कहते हैं कोई संप्रदाय नहीं है। हमारे कुल में ऐसा होता क्यों भैया, तुम सुबह मंदिर के जाते, हमारे यहाँ मंदिर के जाए बिना कोई खाता नहीं है। कि तुम रात में क्यों नहीं खाते? हम जैन लोगों के रात में कोई खाता नहीं है, इसका नाम जैन धर्म नहीं है। खतरनाक बात है ये। देखो, एक बात बोल के भाई साहब की बात लेते। अभी भैया से भी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले। अपन को किसी की विराधना नहीं करनी, अपन को किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है, अपन को तो अपनी परिणति अलर्ट हो, इसलिए दृष्टांत है। यहाँ पे मंदिर जाते हैं, यहाँ पे 4-5 दिन से ऐसे ज्ञान का विषय बनता है। एक व्यक्ति, वो क्या करते हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, ऐसा थाली सजा लेंगे अपनी पूजा की, और एक छोटी सी प्लेट रहती है, तो उससे अर्घ चढ़ाते हैं, और एक अर्घ की थाली रहती है। तो वो जो उनको रटी जिनवाणी लेके पूजा नहीं करते, उनको रटी पड़ी है, याद है, तो सब वो पढ़ते रहते हैं। फिर क्या करेंगे, वो छोटी प्लेट लेंगे, उसमें फिर चावल सजाएंगे, फिर लौंग सजाएंगे, फिर 2 लौंग आ गई तो 1 लौंग नीचे गिरा देंगे, फिर 1 चटक ले लेंगे, 1 फलाना, फिर वो स्वाप पढ़ देंगे। मतलब मुंह से उच्चारण चलता रहता और वे अपनी थाली सजाते रहते। फिर चावल इधर बिखर गए, फिर 10 सही कर देंगे। तो मेरे को ऐसा विचार आया, बोलो पूरा उपयोग कहाँ लगा है आपका? पूरा उपयोग कहाँ लग रहा है? देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, तब बात बने कुछ। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कैसा कर्ता स्वरूप है, ये कहना है। चलिए भाई सब क्या बोल रहे बताओ। अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। अनंतर क्षणवर्ती पर्याय माने क्रम से 8-10 पर्याय है ना, वे भी कार्य की कर्ता नहीं कही जाएंगी, क्योंकि उनमें भी कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो आखिरी पर्याय है, अनंतर क्षणवर्ती पर्याय, आखिरी वाली, उसको तो कर्ता कहेंगे ना।
हाँ, यही तो कह रहे हैं कि जब भी कार्य होगा तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अवश्य उपस्थित होंगी। हाँ हाँ उनकी उपस्थिति के बिना भी कार्य नहीं होगा, परंतु उनको भी कर्ता इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि कभी उनके पूरी अच्छी उपस्थिति होने पर भी कार्य नहीं हुआ और कभी हो गया। हाँ, कभी हो गया और कभी नहीं हुआ। योग्यता में आखिरी वाली जो पर्याय है उसको दे सकते हैं। वो तो कर्ता कर्म संबंध उसमें घटित हो ही रहा है। आखिरी वाली पर्याय, आखिरी पर्याय में तो ले जाओ ना उधर, पर्याय वही क्षणिक पर्याय है। हाँ, वही क्षणिक, वही कार्य का नियामक करता है। ठीक है, तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। पर्याय अपनी कर्ता, अपनी कर्म, अपनी सर्व है। वही बस, और कुछ नहीं है, और वो अपने विषय नहीं है, अपने ज्ञान का विषय नहीं, इसलिए फ्री रहो, कर्ता मानो मत। बस, वो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है, कैसे सुधारोगे? अच्छा, अब बात कही जा रही है परिणाम सुधारो। अब यही परिणाम सुधारो, अपने को अकर्ता जानना ही परिणाम सुधारना है। अपने को अकर्ता जानना ही परिणाम सुधारना है। मतलब निश्चिंत हो जाओ, निराकुल हो जाओ, यही परिणाम। बस यही धर्म है, यही जैन धर्म है। यही परिणाम सुधर गए, बस सुधर गए। और बस चाहिए क्या था आपको? क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था। टेंशन फ्री हो गए, यही धर्म हो गया। बस ठीक है, ये टोटल कंक्लूजन है पूरी बात का। और फिर नहीं तो फिर करके बताओ। ले जाओ ना इसको, 2 मिनट के लिए ले जाओ बस। नहीं तो फिर करके बताओ। बात ये करके बताओ। हमें तो बहुत गुस्सा आती है, हमें कोई की सहन नहीं होती, तो चलो अब करके बताओ गुस्सा। सुबह 10 बजे वाली गुस्सा सेम टू सेम 4 बजे करके बताओ, कर सकते हो तो। अच्छा, ये तो नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन तो कर सकते हैं। चलो करके बताओ, आज ध्यान लगाओ और आज ही करो सम्यक दर्शन, करके बताओ। अच्छा नहीं, छोड़ो, जो सम्यक दृष्टि हो चुके वे तो कर सकते हैं, उन्हें तो ट्रिक पता चल गई। देखो निताशा जैन, कल आपने प्रश्न किया ध्यान शिविर का कि अगर ये कोई ट्रिक होती तो फिर सम्यक दृष्टि जीवों को तो ट्रिक पता चल गई, फिर भी देर सवेर क्यों कर रहे? कोई सम्यक दृष्टि 10 भव में मोक्ष जा रहा, कोई सम्यक दृष्टि। अरे दीदी, अनंत नहीं जा पाते, विदेह चेत में सिमंदर नहीं जा पाते हैं, बोलो, एक समय पहले सिद्ध नहीं हो पाते। बोलो, सीधी बात। अनंत बल के धनी और वे जिनवाड़ी में तो पर स्वरूप आया है ना, रूपस्थ ध्यान वगैरह सब ध्यान तो का। फिर हाँ आया है ना। तो जिन जीवों को वैसी योग्यता डेवलप होती है तो सहज परिणाम होते हैं, तो रूपस्थ ध्यान सब होता है। होने को चरणानियों की भाषा में करना चाहिए का के भाषा शैली है, करना चाहिए। होता है रूपस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, सब ध्यान होते हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, सारे ध्यान होते हैं। ध्यान के बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होता। ध्यान में ही निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म ध्यान में ही होता है। दोनों मोक्ष मार्ग का जन्म ध्यान में ही होता है। ध्यान के बिना निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों प्रकट नहीं होते। ध्यान करने से नहीं होता, ध्यान हो जाता है। जैसे प्रेमी ऐसा बोलते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, ऐसे ही ध्यान किया नहीं जाता, होता है। अब चरणानियों की शैली में कहते हैं कि भैया सामायिक का अभ्यास करो, अब बैठा करो, पढ़ना लिखना है, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच करो। तो ये ऐसे भाषा में उद्यमबंध होके पुरुषार्थ की भाषा में बोला जाता है। आदरणीय अभय जी भाई साहब का बहुत अच्छा सेंटेंस है। डॉक्टर ने बोला है कि आराम करो,
तो आराम करने में क्या करोगे? माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ चिंत है। शैली कैसी है? आराम करो। तो किसी ने डॉक्टर से नहीं पूछा कि साहब आप तो करो कह रहे हो, तो आराम हम कैसे करें? तो वो कहेंगे कुछ मत करो, यही आराम है। ऐसे ये आत्मा राम का आराम है, नथिंग टू डू। बस मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, परम अकर्तृत्व प्रकट हो गया, कृत कृत्य हुआ, निष्काम हुआ, अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। क्या बोला? जिस ज्ञान ने ये बात समझ ली वो ज्ञान कृत कृत्य हो गया। क्या कह रहे हैं? सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई। मेरे सारे काम हो गए, कुछ करने शेष नहीं बचा, कृतकृत्य हो गया। कौन से काम बिगड़े हैं, कौन से सुधरे हैं? तुम्हारी कल्पना लोग है ये बिगड़ा है सुधरा है। सारे परिणाम सुधरे हुए हैं, कोई परिणाम बिगड़ा होता ही नहीं दुनिया में, कोई परिणाम बिगड़ा होता ही नहीं। ये हमारा दृष्टिकोण है, ये सुधरा काम है, ये बिगड़ा काम है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे की क्लास में करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सभी को।